दोस्तों, आज गुरुकुल सिविल संस्थान के ऑनलाइन इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। वेलकम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी में हमारी जो भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, जानते हैं कि ये वो एरिया है जिसमें हमारा जनसंख्या का अधिकतम घनत्व है, यानी मैक्सिमम जनसंख्या हमारी इस एरिया में वास करती है। आप जानते हैं वैसे सर्वाधिक जो हमारी जनसंख्या है, स्थलमंडल है, वो हमारे उत्तरी ध्रुव में है और दक्षिणी ध्रुव में मैक्सिमम समुद्र अवस्थित है, स्थलमंडल कम है। तो उसी के अनुरूप आप समझ सकते हैं कि यहां पर जनसंख्या का जमाव ज्यादा है और उसके बावजूद ये एक ऐसा पोर्शन है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, गर्मी का क्षेत्र है, जहां पर सूर्य की किरणें आप जानते हैं भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और यही कारण है कि जो हमारा 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है उसे डोलड्रम के शांत पेटी के नाम से जाना जाता है और हर दिन सायंकाल 4 बजे वहां वर्षा होती है। तो आप समझ सकते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ से आगे बढ़ करके हमारी भूमध्य रेखा से नॉर्थ में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है और मकर रेखा हमारे दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ में 23.5 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है। उसी हिसाब से आप समझते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यकीनन है कि एक प्रश्न ये बनता है कि कौन कौन से देश हमारे मकर रेखा पर पड़ रहे हैं, कौन कौन से देश हमारी कर्क रेखा पर पड़ रहे हैं और कौन कौन से देश हमारे भूमध्य रेखा पर पड़ रहे हैं। तो आइए आज आपको उसी के बारे में बताते हैं, बशर्ते आप लोगों को पूरा वीडियो अंत तक बड़े आराम से सुख चैन से देखना है। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जिसके लिए आपको ये वीडियो आपके पास भेजा जा रहा है। मेरा दृष्टिकोण सबसे अलग है। आप अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जम के आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। हम आपके सामने खुद मौजूद हैं कि हर तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद भी हम पेंशनर हैं, 2 पेंशन पाते हैं और आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमें कोई लालच नहीं है पैसे का, केवल एक दृष्टिकोण समाज सेवा का है, कितने लोगों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आइए देखिए, इसमें आपको बताते हैं कि ये जो मैंने बोर्ड पे आपको बना रखा है, आपका एक सिंबॉलिक बना रखा है कि हम 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र को दिखाने के लिए इस तरीके से इतना आपको मैपिंग कर रखा है। अब उसमें हमने केवल यही दर्शाया है भूमध्य रेखा, आपकी मकर रेखा और आपकी ये कर्क रेखा। अब आप देखते हैं, सबसे पहले आपको हम साउथ में ले जाते हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में ले जाते हैं, साउथ पोल की तरफ ले जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस साउथ पोल में सबसे पहले जो हमारा देश पड़ता है चिली। चिली को अच्छी तरह आप जानते हैं, पहला चिली है और दूसरा अर्जेंटीना है, तीसरा पराग्वे है, चौथा आपका ब्राजील है। अच्छी तरीके से जानते होंगे ब्राजील की जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 5वें नंबर का देश है, सांपों का देश है, सपेरी जनजाति की इसमें बहुलता है। और इसके बाद है नामीबिया। नामीबिया के बाद आपका बोत्सवाना है और बोत्सवाना के बाद आपका साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है। अच्छे से आप जानते हैं साउथ अफ्रीका का भी अपना एक अहम वर्चस्व है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हमारा खनन हो, ये खनिज हो। उसके बाद है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद मेडागास्कर और
अच्छे परिचय अपना देते हैं, अच्छे इनके पास गुण हैं जिससे कि आप जरूर इनको जानते होंगे, ये अपने परिचय के मोहताज नहीं है। और उसके बाद आप देखते हैं कि इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये जो आपके, फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 कंट्रीज आपको मिल रहे हैं। इनको याद करने के लिए आपके वर्णमाला के अनुसार हम लोगों ने इसको क्लोज कर लिया है। तो क्या है, केप बीएनबी संबा, केप बीएनबी संबा लिख लेंगे पहले वर्णमाला से, पहले कैपिटल लेटर से। आप देश का नाम बाखूबी कर सकते हैं, भूलने का सवाल नहीं। प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, 4 में से कौन सा इसमें मकर रेखा पर अवस्थित देश नहीं है? या फिर दूसरा एक प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन इस रेखा पर अवस्थित है, यानी कौन इस मकर रेखा पर अवस्थित है। इस तरीके से आपको प्रश्न आ सकता है। कभी कभी 2-2 3-3 के ग्रुप में देशों के नाम लिखे होंगे, आप बाखूबी अपने उत्तर को निकाल लेंगे। और इसके बाद अब आ जाते हैं हमारी भूमध्य रेखा, जो हमारे ग्लोब की सबसे बहुत महत्वपूर्ण, यानी दोनों ग्लोबों को विभाजित करने वाली है, सिंबॉलिक है बीच का, कि यहां से आपका दक्षिणी ध्रुव शुरू होता है और यहां से आपका उत्तरी ध्रुव शुरू होता है। मिड पोल माना जाता है। यही वो क्षेत्र है जहां पर सूर्य की किरणें परमानेंट लंबवत पड़ती हैं और सायं 4 बजे प्रतिदिन वर्षा होती है। एक एक शब्द मेरा आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, इंपॉर्टेंट है, यदि आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद अब देखते हैं कि हम भूमध्य रेखा पर अवस्थित देशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम पाते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो क्या है, इक्वाडोर। ई सिंबॉलिक बना दिया है इक्वाडोर का। और फिर आपका है कोलंबिया। कोलंबिया के बाद आपका आ जाता है ब्राजील और फिर आ जाता है गेबन। ब्राजील के बारे में यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है। आपको मैंने ब्राजील के बारे में पहले भी बताया है कि यह कैसा देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का नंबर 5 देश है। उसके बाद फिर गेबन और उसके बाद फिर आता है कांगो, प्राग, देन कम युगांडा, देन कीनिया, देन सोमालिया, देन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आप जानते हैं 2004 में जो सुनामी आई थी, सबसे ज्यादा विश्व में जनहानि इसी देश में हुई थी। और उसके बाद अपने यहां देश में देखें तो तमिलनाडु में हुई थी, जो 2004 में सुनामी आई थी। तो ये हमारी भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देश हो गए। और इनको आप ट्रिक्स के माध्यम से कह सकते हैं, एक बीजी के पुक्सी, एक बीजी के पुक्सी। मतलब इस तरीके से आप इसको भी आप एक ट्रिक्स के दौरान याद करने का एक फॉर्मूला निजात कर सकते हैं। सबके अपने अपने अलग तरीके से हैं, कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं होता है। ये आपकी विद्वता है, ये आपकी प्रैक्टिस है कि आप उसको याद करने के लिए कौन सा क्या सिंबॉलिक चुनते हैं, किस तरीके से उसको प्रयास करते हैं। अब आ जाइए, आपकी सबसे महत्वपूर्ण है ये आपकी क्या, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। यानी ये जो आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, देखते हैं इसमें बहुत सारे देश इसमें अवस्थित हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी 19 देश इस पर अवस्थित हैं। अब आप देखिए, सबसे पहला देश आपको बता रहे हैं हवाई द्वीप। हवाई द्वीप आपका उत्तरी अमेरिका में आता है। और फिर उसके बाद मैक्सिको, मैक्सिको के बाद क्यूबा, ये आपका हवाई, मैक्सिको, क्यूबा, ये तीनों हमारे कहां से संबंधित है, किस तरह, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। और फिर आ जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हमारे देश, जैसे पश्चिमी सहारा हो गया, मैरिटानिया हो गया, और फिर उसके बाद माली हो गया, अल्जीरिया हो गया, उसके बाद नाइजर हो गया, चाड हो गया, लीबिया हो गया, बहुत दिनों तक सैन्य तानाशाही शासन चलता रहा, मिस्र हो गया, लेकिन प्राचीन संस्कृतियों का द्योतक है। उसके बाद सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, बांग्लादेश हो गया,
आप जानते हैं पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और इसको भारत ने आजाद करा करके इसका नाम बांग्लादेश हो गया। और उसके बाद फिर हमारा ये इंडिया आर्यवर्त है ना, ब्रह्म ऋषियों का क्षेत्र, और उसके बाद फिर ये म्यांमार आ गया, और म्यांमार के बाद हमारा चाइना आ गया जो हमारा पड़ोसी राज्य है, और ये ताइवान आ गया। अब आप देख रहे हैं सब हमारे पड़ोसी राज्य हैं। तो इस तरीके से ये हमारे एशिया महाद्वीप के हो गए, यानी सऊदी अरब से लेकर के ताइवान तक 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 देश हमारे किसके हैं, एशिया महाद्वीप के पड़ रहे हैं हमारी कर्क रेखा पर। जबकि इसके अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश हो गए, पश्चिमी सहारा 1, मैरितानिया 2, माली 3, अल्जीरिया 4, नाइजर 5, चाड 6, लीबिया 7, मिस्र 8। ये 8 देश हमारे किसमें पड़ रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। और 3 हमारे कैसे पड़ रहे हैं, हवाई द्वीप, मैक्सिको, क्यूबा, ये हमारे पड़ रहे हैं किसमें, उत्तरी अमेरिका में। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये मैंने देशों के लोकेशन के बारे में बताया है कि किस प्रकार से कर्क रेखा पर कितने देश हैं और कितने मकर रेखा पर हैं, कितने भूमध्य रेखा पर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको आप बखूबी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-4 बार अगर वीडियो को देखेंगे, वीडियो को देखना आपका एक टाइम मैनेजमेंट आपको पक्का करना पड़ेगा, तभी आएगा। आप ऐसे क्लास में आते हैं, क्लास में एक लेक्चर के बाद अगर एब्सेंट हो गए तो दोबारा वो नहीं मिलता है, लेकिन इसको तो आप दोबारा रीओपन करके सुन सकते हैं। आप खाना खाते समय सुन सकते हैं, सोने के समय सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। एक बार आपने सुन लिया तो उसके बाद इसको जेब में भी डाल के सुन सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो कोई भी नौकरी, सिविल सर्विसेज से लेकर के कोई भी सरकारी नौकरी पहले अटेम्प्ट में ही बीट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका संकल्प कैसा है। और अगर खाली पढ़ रहे हैं, मोबाइल देखा, ये किताब पढ़ा, छूट गया, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, इनको अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, और दूसरा वीडियो पूरा देखिए और अपने साथियों को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।